प्यारे बच्चों, शुभ शाम। प्यारे बच्चों, आपने तो पूर्व दिशा में सुबह के समय एक अति सुंदर लाल गोला निकलते हुए देखा होगा। क्या तुम जानते हो कि उस लाल गोले को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, आप जरूर जानते होंगे। उसका नाम सूरज है। और सूरज के निकलते ही सारा संसार सक्रिय, क्रियाशील, प्रफुल्लित और उमंगपूर्ण हो जाता है। क्या तुमने कभी अनुभव ऐसा किया है? अगर नहीं तो तुम्हें बहुत सुबह जगना चाहिए और इस घड़ी का परम आनंद लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब सूर्योदय होता है तो कवि उस छटा का अनोखे रूप से वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि जब आती सूरज की किरणें खिल जाती हैं सारी कलियां, अंधकार मुँह छिपा भागता रोशन हो जाती सब गलियां, चारों ओर गूंजने लगते चिड़ियों के मीठे गाने, ठंडी हवा सुहानी लगती मन लगता है हर्षाने। आज हम इन पदों का भावार्थ समझेंगे कि कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। प्यारे बच्चों, कवि कह रहा है कि जब आती सूरज की किरणें, अर्थात जब पूर्व दिशा में सूर्य जैसे ही उदित होते हैं, जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है तो उसकी जो किरणें हैं वो धरती पर आने लगती हैं। और वो आकर करती क्या हैं? उनके आने से इस धरती में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या गतिविधियाँ होती हैं? तो कवि कह रहा है, खिल जाती हैं सारी कलियाँ। उस प्रथम रोशनी किरणें जैसे ही हमारे वाटिका में, बागीचों में, पेड़ों आदि पर पड़ती हैं तो जो कली हैं वो मुस्कुराकर खिल उठती हैं, अर्थात फूल के रूप में विकसित हो जाती हैं। और कवि कह रहा है कि अंधकार मुँह छिपा भागता, और ऐसा लगता है कि किरणों के आते ही, सूर्य की किरणों के आते ही अंधकार मुँह छिपा करके भाग जाता है। और मतलब ये है कि सूर्य की किरणें आते ही हम सक्रिय हो जाते हैं, नींद से जग जाते हैं और अज्ञानता रूपी अंधकार निश्चय ही भाग जाता है। रोशन हो जाती सब गलियां। कवि कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश से सारी गलियां जो हैं प्रकाशित हो जाती हैं, अर्थात रोशनी भर जाती है चारों तरफ उजाला ही उजाला दिखने लगता है। आगे कह रहा है, चारों ओर गूंजने लगते चिड़ियों के मीठे गाने। कवि कह रहा है कि उस सूर्य की किरणें इस धरती पर आते ही पक्षियों के अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है, एक उत्साह जग जाता है और उत्साह में भरी हुई वो पक्षियाँ गुंजन करने लगती है, अर्थात चहचहाने लगती हैं। और कवि कह रहा है कि उनके मीठे मीठे स्वर, मीठे मीठे, ऐसा लगता है वो मीठे मीठे गाने गा रही हैं। ठंडी हवा सुहानी चलती, उस बेला में, उस समय में मीठी और ठंडी, शरीर को ताज़ा करने वाली, है ना, मलय पवन बहती रहती है, मन लगता है हर्षाने। और उस मलय पवन के स्पर्शन से हमारा शरीर में जो मन है वह मन जो है हर्षित होने लगता है। हर्षाने मतलब हर्षित अर्थात खुशी, हमें प्रसन्नता मिलती है, हम हर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से कवि ने सूर्य की प्रथम किरण के आने के प्रभाव का वर्णन इन पंक्तियों में किया हुआ है। प्यारे बच्चों, कवि यह बताना चाह रहा है कि सूर्य की प्रथम किरण जैसे ही इस धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सारी कलियां खिल करके मुस्कुराने लगती हैं, अर्थात सारी कलियां खिल करके पुष्प का रूप धारण कर लेती हैं। अंधकार मुँह छिपा करके
भग जाता है, अर्थात शर्मा जाता है और भग जाता है, और उसकी रोशन से सारी गलियां जो है प्रकाशित हो जाती हैं। चारों तरफ पक्षियाँ गूंजने लगते हैं और मीठे स्वर में चहचहाने लगते हैं, गाने लगते हैं। और हवा की तो बात ही ना पूछो, हवा ठंडी ठंडी अति सुहानी बहती है, जो हमारे मन को बहुत ही प्रेरित करती है और हर्षित कर देती है। तो आज इतना ही। कल हम नेक्स्ट अगली पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि अगले पंक्तियों में क्या कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है। तो इन पदों में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ आप अगर जो न समझ में आए उसको नोट करके सेंड करें, जिसका सॉल्यूशन अर्थात जिसका अर्थ लिख करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।